नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रसिया के बारे में। दोस्तों खबर क्या आ रही है कि रसिया भारत के अंदर ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। जिस तरह से रसिया की डोमेस्टिक डिमांड है कि उनको पैसेंजर कोचेस चाहिए, तो इसलिए रसिया ने सोचा कि भैया सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि हम क्या करें, भारत के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर दें। उसका एक रीजन भी है दोस्तों। जिस तरह से आपने देखा होगा कि भारत ने रसिया से ऑयल खरीदा, तो पेमेंट डॉलर में तो की नहीं गई। पेमेंट जो ऑलरेडी की गई है वो सब किस में गई है, रुपीज में की गई है। तो रसिया के पास बहुत सारा रुपीज हो चुका है। तो अब वो रुपीज को क्या कर सकता है, एक ऑप्शन बचा है उसके पास, वो भारत में क्या कर दे, वापस से इन्वेस्टमेंट कर दे। इसीलिए रसिया ने क्या किया भैया, इस बहुत बेस्ट ऑप्शन समझा और भारत के अंदर ही क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, खबर ये आ रही है कि अराउंड यूएसडी 6.5 बिलियन डॉलर का ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो इंडिया और रसिया का एक ज्वाइंट वेंचर है, जो उसे क्या करने वाला है, बनाने वाला, जिसमें बताया जा रहा है कि 1920 कोचेस बनाए जाएंगे। और जो कोचेस बनाए जाने वाले हैं वो बताए जा रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन के जो पैसेंजर कोचेस हैं उसी तरह के बनाए जाएंगे, लग्जरियस कोचेस। प्लस खबर यह भी आ रही है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में बच्चों को क्या किया गया, एक्सचेंज किया गया है। जिस तरह से यूक्रेन का यह कहना था कि रसिया ने हमारे लगभग 20,000 से अधिक क्या किए थे, बच्चे को हमारे क्या कर लिया था, अगवा कर लिया था, उठा लिया था। तो अब क्या हुआ था, बीच में बहुत सारे बच्चों को हालांकि रसिया ने रिलीज किए, उसके पहले भी कुछ बच्चों को रिलीज किया। अब खबर आ रही है कि 9 बच्चे क्या हुए हैं, आज के डेट में भी क्या किए गए, रिलीज किए गए, एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे। उसका मीडिएटर का काम कौन किया है, किसने, कतर ने किया है। प्लस खबर यह भी है कि पुतिन ने सीधा फिर से धमकी दी, भैया जिस तरह से हम तुम्हारे यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पे क्या कर रहे हैं, हम बड़ा हमला कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हम और भी हमले कर सकते हैं अगर तुमने लॉन्ग रेंज की मिसाइल अगर हमारे ऊपर मारी। तो पहले क्या हुआ था, यूके और अमेरिका ने क्या कर दिया था, लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल्स दे दिया था। तो यूएस ने दे दिया था एटीएसीएमएस दे दिया था, जिसका रेंज था 300 किलोमीटर, और यूके ने दे दिया था स्टॉर्म शैडो, जिसका रेंज था लगभग 250 किलोमीटर का। तो उसके बदले में पुतिन ने बोला, भैया जो हम बोलते हैं कि अगर हम करेंगे तो हम करते हैं, ये सिक्योरिटी पुतिन ने यहाँ पे दे दी दोस्तों। तो दोस्तों चलिए फटाफट जरा डिटेल में देख लेते हैं सभी क्या यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, रसिया बड़ा इच्छा जता रहा है कि भैया हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेन ज्यादा से ज्यादा हम ट्रेन बनाएं, और कहां पे बनाएं, और ट्रेन के लिए जो भी कंपोनेंट्स है उसको भी बनाएं। लेकिन कहां पे बनाना चाहते हैं, ये भारत के अंदर बनाना चाहते हैं, और अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को क्या करना चाहते हैं, ये पूरा करना चाहते हैं। तो सबसे बेस्ट कंट्री जो उनको लगी वो, आप जानते हो रसिया और इंडिया के रिश्ते आपको कोई बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बोला गया है, देखिए खबर आ रही है कि अ टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा, भाई साहब दे हैव ह्यूज डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट एंड फॉर दैट दे वांट टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हियर। अब उनके देश में बोलते हैं ना, बहुत रिक्वायरमेंट है ट्रेन की, इसके लिए यहाँ पे क्या आना चाहते हैं, फैक्ट्री सेटअप यहाँ पे करना चाहते हैं। और जिससे ये क्या करेंगे, अब इंडिया क्या करेगा, रसिया को क्या करेगा, ट्रेन सप्लाई करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे भी दोस्तों ये सब तो चल ही रहा था। साथ ही साथ में अभी यार कतर वाली बात कर लेते हैं जरा। अब कतर ने बोला, देखिए हमने मीडिएटर का काम किया है, और हमने क्या किया, बच्चे वापस छुड़वा लिए हैं रसिया से। जो हमने किया वो एकदम पीसफुल मीन्स से किया, मतलब इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ को ध्यान में रख करके किया है। बोलते हैं देखिए कतर ने क्या किया भैया, इसके पहले भी बोलते हैं ना, निगोशिएशन का काम किया था, और 22 बच्चों को पहले भी कतर ने क्या किया है, छुड़वा लिया था। अब ये बताया जाता है कि यूक्रेन की तरफ से ये क्लेम किया जाता है कि भाई साहब हमारे 20,000 से ज्यादा बच्चों को रसिया उठा करके लेके चला गया। अब रसिया का ये कहना भी, रसिया डिनाइड करता भी है कि जो कुछ भी हमने किया बच्चों को यहाँ से वहां हटाया, क्योंकि देखिए कॉम्बैट जोन में क्या हो सकता था, उनकी सेफ्टी के लिए हमने किया। कि जिस तरह से रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, अगर बच्चे को ऊपर कुछ हो जाता तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी। इसलिए बच्चों को सेफ निकाल करके हमने क्या किया था, रसिया में रखा। ये पॉइंट किसका है, रसिया का बोल रहा है। प्लस यहाँ पे रसिया का एक चीज और यहाँ पे क्लैरिटी देखने को मिल रहा है। रसिया क्या बोल रहा है, भाई देखो आपने बहुत कर दिया है। रसिया बोल रहा है कि देखिए हम वापस से क्या कर सकते हैं, मिसाइल्स मार सकते हैं। इन्होंने पहले मारी थी ऑर्सेनिक मिसाइल, जिसे बोला जाता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ही है। अब इन्होंने क्या बोला, देखिए जो हमने ऑर्सेनिक मिसाइल मारी थी वो क्या है, एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अभी इसके पहले जो रसिया ने बोलते हैं ना, जो बैलिस्टिक मिसाइल मारी थी, तो उसमें जो वॉरहेड्स लगे थे वो डमी थे, उसके अंदर कोई एक्सप्लोजिव नहीं था। तो इसकी वजह से जहां पे गिरा तो एकदम सीरियस डैमेज नहीं हुआ। अब रसिया का यह कहना है कि भैया हम तो चलाएंगे, जरूरत पड़ी तो न्यूक्लियर वाला भी चला देंगे, क्योंकि जो तुम्हारे पास डिफेंस सिस्टम है, जो यूएस ने दिया है, जो यूरोपियन डिफेंस सिस्टम है, कोई हमारे बोलते हैं ना ये ऑर्सेनिक मिसाइल को बोलते हैं ना, इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। तो हमने तो बिना एक्सप्लोजिव का मारा है। अगर सोचो आप कोई एक्सप्लोजिव लगा करके या कन्वेंशनल वॉलेट से मार रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हमने न्यूक्लियर वॉलेट लगा करके मार दिया तो भाई साहब तुम्हारी कहानी खत्म होने वाली है।
ये जो बताया जा रहा है दोस्तों कि ये जो बोलते हैं ना रसिया ने जितना भी बोलते हैं ना अभी रिसेंट में जो बोलते हैं ना अटैक कर रहा है वो यूक्रेन की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहा है। मतलब इनका बोलते हैं ना पावर सोर्स ही खत्म कर रहा है। विंटर आ रहा है, ठंडी आ रही है, तो पावर सोर्स गायब करना है। ये रसिया के द्वारा दोस्तों 11वां सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना हमला किया जा रहा है यूक्रेन की एनर्जी सप्लाईज पे। प्लस यहाँ पे देखिए पुतिन का क्या कहना है कि पुतिन ने एकदम क्लियर एक मैसेज दे दिया वीडियो के थ्रू कि जो भी ये बोलते हैं ना अटैक्स हम कर रहे हैं, ये हम जवाब दे रहे हैं जो रशियन टेरिटरी पे बोलते हैं ना यूएस की बनी हुई एटीएससीएमएस मिसाइल, लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल जो तुमने मारी थी, उसके जवाब में हम क्या कर रहे हैं, ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो देखिए यूके ने भी बोला, यूके ने स्टॉर्म शैडो दे दिया। फ्रांस ने भी बोला कि भैया नो रेड लाइन, हम कोई भी रेड लाइन रसिया की फॉलो अप नहीं करने वाले हैं अगर हम मदद करने बैठेंगे किसकी, यूक्रेन की। तो इसमें यह बोला जा रहा था कि भाई सब सिचुएशन थोड़ा सा क्या हो सकती थी, ऊपर नीचे हो सकती थी, क्योंकि जिस तरह से कहानियां बन रही थी उसमें यह डर दिखाया जा रहा था कि भाई साहब अब पुतिन क्या कर सकते हैं, ज्यादा हमला बढ़ा सकते हैं। लेकिन पुतिन को तो अच्छे से पता है कि भाई साहब हमला बड़ा नहीं करना है, बस 1.5 महीना का यहाँ पे क्या करना है, काटना है। तो पुतिन ने यहाँ पे एकदम क्लियर किया है भाई साहब कि मैं ऑर्सनिक मीडियम रेंज वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, वापस से चला सकता हूँ, अगर वापस से आपने लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल चलाई तो। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि रशियन लीडर्स ने ये बोला गया कि यहाँ पे जो हमने बोलते हैं ना अटैक किया तो 17 टारगेट्स पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमला किया था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि कुछ मिलिट्री फैसिलिटीज थी, कुछ डिफेंस इंडस्ट्री फैसिलिटीज थी, उनके सपोर्ट को हमने क्या कर दिया, पूरा गायब कर दिया। पुतिन ने देखो ये बात कही एकदम क्लियर कि बोलते हैं कि देखो मैंने कई बार बोला है देयर विल बी ऑलवेज अ रेस्पॉन्स फ्रॉम आवर साइड। मतलब अगर हमने बोल दिया कि तुमने कुछ किया, अगर तुमने मिसाइल मारा, तो ये मत सोचा करो कि हम बोल रहे हैं तो हम खाली बोलते रहेंगे, हम करेंगे, रेस्पॉन्स देंगे। कहने का मतलब यहाँ पे बोलते हैं ना मेंशन किसको कर रहे थे, यूएस की एटीएसएमएस लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल्स।